नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ। आज का ये वीडियो जो है ये है सकट चौथ पर। सकट चौथ जिसे हम माही चौथ भी कहते हैं, संकटा चौथ भी कहते हैं, तिलकूट चौथ भी कहते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उस दिन हम सकट चौथ का व्रत करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर माह में 2 चतुर्थी पड़ती हैं जिन्हें हम संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं, और ये सभी संकष्टी चतुर्थी के जो व्रत होते हैं वो भगवान गणेश को समर्पित होते हैं। अर्थात इस दिन चंद्रदेव के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है, और ज़्यादातर जो संकष्टी चतुर्थी के व्रत होते हैं वो निर्जला रखे जाते हैं, यानी बिना जल के रखे जाते हैं। तो दोस्तों, जब ये जो चतुर्थी तिथि है वो माघ महीने में पड़ती है, कृष्ण पक्ष में पड़ती है, तो उसे हम सकट चौथ के नाम से जानते हैं या संकटा चौथ के नाम से जानते हैं। सकट चौथ के दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए भगवान गणेश की उपासना करती हैं। सकट चौथ का जो पर्व है वो गणेश भगवान को समर्पित है, और साथ ही साथ इसमें हम संकटा माता की भी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, इस बार बहुत संशय है कि हमें 31 जनवरी को करना है चतुर्थी का जो पर्व है, या 1 फरवरी को करना है। तो आइए अब मैं आपको बता दूं कि हमें ये पर्व 31 जनवरी 2021 को ही मनाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि चतुर्थी तिथि जो है वो तब मानी जाएगी जब चंद्र उदय के समय चतुर्थी तिथि व्याप्त हो। अर्थात जब चंद्र उदय हो उस समय चतुर्थी तिथि होनी चाहिए, उसी दिन पे चतुर्थी तिथि मानी जाएगी। तो 31 जनवरी को शाम 8:20 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और वहीं चंद्रोदय का जो समय है वो है 8:40। अर्थात जब चंद्र उदय होगा उस समय मिलेगी हमें चतुर्थी तिथि, और पूरी रात चतुर्थी तिथि रहेगी। अगले दिन 1 फरवरी को जो चतुर्थी तिथि है वो शाम 6:20 पर खत्म हो जाएगी, यानी समाप्त हो जाएगी, और वहीं चंद्र उदय का जो समय है वो है 9:47। अर्थात जब 1 फरवरी को चंद्रोदय होगा तो उस समय आपको चतुर्थी तिथि नहीं मिलेगी। इसलिए 31 जनवरी को ही मनाना जो है वो उत्तम माना गया जाएगा, उचित माना जाएगा। और इस पे भी अगर आपको संशय है तो यदि आप सुबह के समय ही पूजा करते हैं, व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा करते हैं, तो आप 1 फरवरी को कर सकते हैं। और जो लोग चंद्रमा को अर्घ देते हैं, पूरा दिन निर्जल व्रत रहते हैं, उनको 31 जनवरी को ही ये व्रत करना चाहिए। क्योंकि ये एक क्षेत्रीय पूजा है तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। कुछ लोगों के यहाँ सिर्फ पूजा करी जाती है, उसके बाद व्रत नहीं होता। कुछ लोग पूरा दिन व्रत रखते हैं, निर्जल व्रत रखते हैं, शाम को पूजा करते हैं, चंद्र को अर्घ देते हैं। तो इस वजह से उत्तम तो यही है कि 31 जनवरी को आपको ये व्रत करना है। लेकिन अगर फिर भी आप हमेशा उदया तिथि मानते हैं और आप सुबह पूजा करते हैं, आप चंद्र को अर्घ नहीं देते हैं, तो आप 1 फरवरी को भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, और इसके साथ ही साथ अब मैं ये बताऊंगी कि हमें कैसे संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना होता है, कैसे संकटा चौथ का व्रत रखना होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। दोस्तों, संकष्टी का अर्थ होता है संकटों को हरने वाली चतुर्थी, और महिलाएं या माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और खुशहाली की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत में भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाती है, और साथ ही साथ उन्हें काले तिल के लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, इस व्रत में काले तिल का जो है विशेष महत्व है, साथ में सफ़ेद तिल के भी लड्डू बनाए जाते हैं। और इसके अलावा गणेश भगवान के साथ साथ हम पूजा करते हैं संकटा माता की भी। संकटा माता को हम बनाते हैं, पाटे पर उनकी आकृति बनाकर उनकी पूजा करते हैं, गणेश भगवान का ध्यान करते हैं, पूरे शिव परिवार का भी ध्यान करते हुए हम व्रत करते हैं। जो पूजन होता है वो ज़्यादातर शाम के समय होता है। आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा कर सकते हैं, पर जो लोग व्रत करते हैं वो निर्जल व्रत करते हैं, शाम को पूजा करते हैं, और पूजा के बाद जो हम तिल के लड्डू बनाते हैं उसे ही खाकर अपना व्रत खोलते हैं। दोस्तों, इस दिन पर अगर आप व्रत नहीं भी रहते हैं
तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको नमक नहीं खाना चाहिए। नमक नहीं खाया जाता है जो भी व्रत चंद्रमा के लिए होते हैं या चंद्रमा से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हो सके तो आपको नमक ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ हमेशा से खाया जाता है, आपके यहाँ व्रत ही नहीं रहा जाता, तो वो फिर अलग बात है। दोस्तों, सकट चौथ के दिन आप सुबह जल्दी उठकर सिर धोकर स्नान कर लें। जो भी माताएं व्रत करेंगी वो उन्हें सर धोकर स्नान ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद सूर्यदेव को जल दें। माघ के महीने में सूर्यदेव को जल देने का विशेष महत्व माना गया है। तो आप ऐसे ही अपना व्रत जो है वो शुरू करें, सूर्यदेव को जल दें। उसके बाद आप अपनी दैनिक जो पूजा है वो करें। गणेश जी का ध्यान करते हुए अपने व्रत का संकल्प करें, जैसा भी आपके यहाँ किया जाता हो वैसा। और अगर हो सके तो आप गणेश भगवान को दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं। दोस्तों, शाम के समय हमें ये पूजा करनी होती है। पूजा के लिए आप एक पाटा लगा लीजिए। पाटे पे आपको संकटा माता बनानी होती हैं। 4 माताएं बनाई जाती हैं। जब हम संकटा माता बनाते हैं उनके चित्र बना लीजिए। आप गणेश भगवान की फोटो रख लीजिए और साथ ही साथ शंकर भगवान की फोटो भी रखिए, या आप शंकर परिवार की फोटो रख लीजिए और उनका विधिवत पूजन करते हुए आप फूल फल सारी चीज़ें चढ़ाइए। इसके अलावा काले तिल के लड्डू, सफ़ेद तिल के लड्डू, पुए, पूड़ी, आसें, ये सारी चीज़ें भी आपको चढ़ानी होती हैं। दोस्तों, इसके अलावा शकरकंदी का भी विशेष महत्व है। शकरकंदी भी इस व्रत में ज़रूर चढ़ाई जाती है। तो यदि आपको मिल जाए तो आप शकरकंदी भी चढ़ाएं। और ख़ास तौर पे इस व्रत में जो चीज़ करी जाती है वो होता है काले तिल का एक बकरे का हम निर्माण करते हैं। छोटा सा ही एक चित्र स्वरूप मान लीजिए, हम एक साफ पाटे पर बकरा बनाते हैं और उसको हम, जो हमारा संतान है जिसके लिए हम व्रत कर रहे हैं, अपने पुत्र से उसे कटवाते हैं। एक सिक्के से वो उसे काट देता है सर से, और फिर सर वाला जो भाग है वो दान में दे दिया जाता है। पीछे जो भी हिस्सा है वो आप प्रसाद में ले सकते हैं, या जैसा आपके यहाँ होता हो आप वैसा कर सकते हैं। दोस्तों, जो बकरा है तिल का, उसे काटते हुए एक चीज़ का याद रखें, ध्यान रखें कि वो पुत्रों को ही काटना होता है, पुरुषों को ही काटना होता है। महिलाओं को उसमें अपना हाथ नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका पुत्र बहुत छोटा है, ऐसे में आप उसके पिता को बुला लीजिए। पिता पुत्र का हाथ लगवा के उसे कटवा देंगे, पर आप अपना हाथ उसमें ना लगाएं। और ये जो बकरा काटा जाता है वो सिक्के से काटा जाता है और दोनों हिस्सों को बिल्कुल दूर दूर कर दें, अलग अलग कर दें। और कुछ लोगों के यहाँ बकरे नहीं बनाए जाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर्वत बनाए जाते हैं 2, और उनको काटा जाता है। तो क्योंकि ये क्षेत्रीय पूजा है, सबके यहाँ थोड़ा बहुत भिन्नता होती है। तो आप जैसा आपके यहाँ होता हो वैसा कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग पहली बार सकट करेंगे उनको खास तौर पे ज़्यादा तैयारी करनी होती है। जो बकरा बनता है वो ज़्यादा तिल का बनाया जाता है ताकि वो प्रसाद के स्वरूप में ज़्यादातर लोगों को बांटा जा सके। इसको कुड़वारे भरना भी बोलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा काले तिल के और सफ़ेद तिल के लड्डू बनाए और चढ़ाए जाते हैं और फिर लोगों को प्रसाद के तौर पर बांटे जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी कर लें पहले से ही। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने संक्षिप्त में आपको बताया कि सकट चौथ क्या है, क्यों मनाई जाती है और कैसे आपको पूजन करना है। विस्तार में मैं पूजन विधि आपको जल्दी ही अगले वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ जो कहानियाँ बोली जाती हैं, 4 कहानियाँ बोली जाती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसी तरीके बने रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।